ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात कुंभ राशि की और बात जुलाई की महीने की। एक ऐसा दृश्य, जुलाई का महीना आपके लिए ऐसा होने जा रहा है जैसे एक है ना, न निर्मितः केन, अभी तक किसी ने ऐसा बनाया ही नहीं। न निर्मितः केन, न पूर्व दृष्टम, न पहले ऐसा कभी देखा गया है। न श्रूयते हेममयः कुरंगः, न ही ऐसा कभी सुना है कि सोने का हिरण होता है। तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, फिर भी रघुनंदन पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तृष्णा के वशीभूत होकर के उस हिरण के पीछे भागे सीता जी के कहने पर। इसलिए लास्ट में श्लोक कहता है, तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपका अभी तक का जो सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह था, आपका जो धन का ग्रह था, वो अस्त था। जब भी ग्रह अस्त होता है तो निष्क्रिय और निष्प्रभावी हो जाता है। जब पैसा कमाने वाला ग्रह, पैसे को संग्रह करने वाला ग्रह जब निष्क्रिय और निष्प्रभावी हो जाए तो बुद्धि काम नहीं करती है कि पैसे कैसे कमाएं। अनेक निर्णय गलत हो जाते हैं, पैसे आप तक आ नहीं पाते हैं। हुआ यही था इससे पीछे। और ये 9 जुलाई तक का समय है। बृहस्पति अस्त है। 9 जुलाई से आप स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं पैसे के मामले में। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कहाँ कितना कब खर्च करना है। कहीं अटके हुए पैसे हैं, लटके हुए पैसे हैं, फंसे हुए पैसे हैं। ये पैसा दिलाने का समय है। बस गुरुदेव की उपासना तो आपको करनी पड़ेगी। आप जितना गुरुदेव की उपासना करेंगे, भगवान श्री हरि की उपासना करेंगे, तो लक्ष्मी जी आएंगी। क्योंकि गुरु अर्थात विष्णु अधिदेवता, और जहां विष्णु का निवास होता है वहां भगवती श्री लक्ष्मी का भी निवास होता है। लक्ष्मी जी का निवास वहीं होता है जहां विष्णु जी होते हैं। तो विष्णु जी को प्रसन्न कीजिए, लक्ष्मी जी स्वतः आ जाएंगे। अर्थात लक्ष्मी अर्थात पैसा। पैसा 2 प्रकार से होते हैं उसमें भी। अब मैं पैसे पर फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गुरु उदित हो रहे हैं 9 जुलाई से। तो इसीलिए पैसा एक तो सोर्स ऑफ इनकम होता है, पैसा आने का रास्ता, वो भी गुरु बना रहे हैं। और एक होता है संग्रहित करने वाला ग्रह, कि पैसे आए हैं, सेविंग हो रहा है नहीं हो रहा है, बचत हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। पता चला पैसा तो आया, किसी न किसी बहाने हर महीने अलग से खर्चा निकल आया, कुछ ना कुछ इश्यू आ गया जिसकी वजह से पैसा बच ही नहीं रहा है। कड़ी मेहनत हो रही है, बस अब जब ग्रह अस्त होता है ना, बचना तो थोड़ा आता ही नहीं है। आता है तो बचता नहीं है, अब बचेगा। अभी तक तो ग्रह बदले ही थे। अब जून में अस्त हुआ, बृहस्पति अस्त होने से पहले मई के 14 तारीख को ये राशि परिवर्तन किए थे। राशि परिवर्तन करके ये मिथुन राशि में आए हैं। सोर्स ऑफ इनकम को देखेंगे, लेकिन इसके बावजूद सोर्स ऑफ इनकम पैदा क्यों नहीं हो रहा था, सोर्स क्यों नहीं पा रहा था, पैसे नहीं आ रहे थे। अब ये दृष्टि है, क्योंकि गुरु बदलने के बावजूद गुरु, देखिए कोई भी ग्रह होता है, शुरुआत में जब ग्रह परिवर्तित एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में जा रहे होते हैं, तो ये विषम या विषम राशि के हिसाब से ये मृत या फिर बालावस्था के होते हैं। तो वो स्वाभाविक रूप से जब तक वो 5 डिग्री से कम में है या 25 डिग्री से ऊपर है, तो वो ग्रह बहुत अच्छा फल देता नहीं है, वो ठीक नहीं होता है ग्रह। तो वो गुरु की स्थिति ऐसी थी शुरू में, लेकिन अब गुरु मजबूत हैं, उदित भी हैं, तो ये देंगे। कुटुंब में कोई कलह है उसको भी दूर करेंगे। गुरु वैवाहिक जीवन को भी ठीक करते हैं। तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी गुरु का राशि परिवर्तन होना और उदित होना आपके पक्ष में है। इसके बाद जाकर के विवाह नहीं हो रहा है, तो विवाह के लिए उत्तम समय है, अच्छा समय है। वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, तो ये वर या वधू की तलाश की जो तलाश का जो अभियान है, वो अभियान ये थम जाएगा लक्ष्य को हासिल करके। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। गुरु परिवार को यूनाइट करता है, इतना समझ लीजिए। और गुरु की दृष्टि
सीधा सोर्स ऑफ इनकम में है, शुभ है, आपके पक्ष में है। लेकिन आर्द्रा नक्षत्र में है, ध्यान रखिएगा, राहु का नक्षत्र है। उपासना जरूरी है, उपासना नहीं तो गुरु उतना अपेक्षा भी मत रखिए, बहुत अपेक्षा मत रखिए। उपासना कीजिए, केसर का टीका लगाइए या हल्दी का टीका लगाइए। अगर विदेश में रहते हैं या एमएनसी में या फिर कहीं भी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर माथे पे टीका नहीं लगा सकते हैं, तो कम से कम नाभि पर लगा लीजिए, आप लगाइए। नहीं लगा सकते हैं टीका, चलिए ठीक है, मन ही मन में ओम विष्णवे नमः ये तो बोल ही सकते हैं, वो बोलिए। अगर इससे थोड़ा सा और द्वादश अक्षरी महामंत्र बोलना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए। गुरु का, गुरु की उपासना, गुरु का ये, गुरु का, गुरु से संबंधित जो भी दान करना है वो करिए। आगे बढ़ो, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा, उसके बाद शनि के पास जाऊंगा, मंगल के पास जाऊंगा, वो ग्रह आपके लिए क्या क्या फल देंगे। तो गुरु तो निश्चित रूप से अच्छा दे रहा है, कुछ उपाय बताएं, उनको करना है। अच्छा, एक निवेदन, यहां तक पहुंचे हैं, सटीक लग रहा है मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट करके आता हूं। बात गुरु की हो गई और लगभग 5-6 मिनट बात हो गई, ठीक और महत्वपूर्ण था। लेकिन शनिदेव वक्री हो रहे हैं, अर्थात आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। विदेश में जो बहुत सारी हमारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु इत्यादि रहते हैं या एमएनसी में काम करते हैं या विदेश जाना जो चाहते हैं, उनके लिए शनि का अच्छा होना जरूरी है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तब भी आपका शनि अच्छा होना जरूरी है। शनि जितना खराब आप उतना ही अस्वस्थ, जितना शनि खराब उतना आलसी, उतने ही काम नहीं बनेंगे। लेकिन शनि अब वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से, और ये लगातार 28 नवंबर तक वक्री हैं। लेकिन जैसे ही वक्री होंगे तो क्या फल देंगे? शास्त्र कहता है पापाह व्यसनिनाम पुंसा, पाप ग्रह अनावश्यक रूप से खर्चा करवाते हैं, अनावश्यक रूप से जो है ना वो करवाते हैं, एक दिन के काम को टालते जाते हैं ना, अनावश्यक रूप से व्यर्थ, मतलब जो है ना व्यक्ति को बना देते हैं, वृथाटनम। साथ में कहा गया है कुर्वन्तु च वृथाटनम, बेवजह घूमना शुभ नहीं होते हैं। पापक ग्रह, शनि पापी है, शनि क्रूर भी है, शनि वक्री हो रहा है, पापी ग्रह अशुभ फल देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको अशुभ फल मिलना चाहिए। अब आपका शनि अशुभ भी है और शुभ भी है। अब लग्नेश है, राशि का स्वामी है, तो राशि का स्वामी भला कैसे अशुभ हो सकता है? वो शुभ है। केंद्रेश है, लग्नेश है, अशुभ हो नहीं हो सकता। लेकिन ये द्वादशेश है, द्वादशेश अशुभ होता है। त्रिकेश है, पराजित करवाने वाला ग्रह है, हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में पराजित करेगा। अब आपने इसको एक्टिवेट कर दिया तो आपका पराजित होना तय है, नुकसान करेंगे ये, क्योंकि पापी क्रूर शनि एक्टिवेट होंगे ना। और शास्त्र कहता है पापी ग्रह हमेशा अशुभ फल देंगे, और तिगुना जो है ना वो तीव्रता से, ये ठीक नहीं है। तो करना क्या है, इसको एक्टिवेट कीजिए, आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छा रखिए, खूब मेहनत कीजिए, आलस मत कीजिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो नेगेटिव हैं, तो आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा होगा। मंगल भी अच्छे हो गए हैं, 28 जुलाई तक मंगल सिंह राशि में है। बस श्रीमती से मत लड़ना, पार्टनर से मत लड़ना, कोर्ट कचहरी के मामले में जो है ना चौड़े होकर के मत जाना, एकदम से नुकसान हो सकता है। सिंह राशि में, राजा के राशि में बैठे हैं, बिल्कुल कोई भी काम करना हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, सूझबूझ के साथ में करिए, आपके पक्ष में है। मित्र का घर है, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अग्नि तत्व के हैं राशि भी, ग्रह भी, तो आग जल्दी लगाएंगे। केतु साथ में बैठा है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन निष्कर्ष निकाले, शुभ महीना है, 9 जुलाई से निश्चिंत रहिए, आपके पक्ष में है। लेकिन मैंने मोटा मोटे तौर पर आपको बताया कि जुलाई का महीना ऐसा रहेगा, लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली मायने रखती है
कि आपकी कुंडली क्या कहती है। आपकी कुंडली आपका डीएनए है और आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हैं या विदेश से देख रहे हैं, तो ये नंबर है नीचे, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।